आप जाएं पेरू, वहां चल रही है अमिताभ की फिल्में, अर्जेंटीना में, कनाडा के अंदर, अरे हर जगह। वो नेटफ्लिक्स पे आने से पहले वो चड्डा वाली फिल्म तो यहाँ आ गई थी। जी। अच्छा, मुझे समझ ही नहीं आया उसमें इतना गुस्सा क्या। मुझे तो इतनी अच्छी लगी वो फिल्म, इतना प्यारा लग रहा था वो। फिर लोगों ने समझा आप समझ नहीं लेता, इसमें बड़ा डीप है कुछ। अच्छी खासी फिल्म एंटरटेनमेंट की देख ले। इफ आई हैव टू लिसन टू पॉलिटिशियंस, आई लिसन टू पॉलिटिशियंस। रावी इधर से जा रहा है, तुमने उधर डाल दिया, फिर उसके बाद इंडस्ट्री कर ली। खुद दरियाओं को ऐसे बांटते हैं। कभी तारीख में सुना है आपने? उन्होंने कहा लो जी, ये दरिया का नॉर्दर्न हिस्सा आपका, नीचे का मेरा है। जी। पानी को पता होता है कि वो किस हिस्से में बैठा हुआ। जिनको अकल दी है ऊपर वाले ने, वो पानी डिवाइड कर रहे हैं। और जिस पानी में कोई दिमाग नहीं है, वो तो अपने चल रहा है। इंडिया के बगैर ओके किए हुए कोई दुनिया का कानून नहीं बनना चाहिए। वेलकम टू आवर शो। क्यों घंटी बजी। तारिक साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तारिक साहब, सबसे पहले तो सवाल ये है कि आपकी सेहत कैसी है? आप ठीक हैं? सब बढ़िया है? हाउ आर यू फीलिंग? हाँ, कुछ 50-50 है। There are some issues with the health, but यस 73 पे इतना सब होना चाहिए। हाँ सर, वो हमने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि यू आर अ स्टेट्समैन, आप मार्गदर्शक हैं। आप अरे एक ऐसे नहीं कहेंगे सर, ये ऐसा लगता है कि लखनऊ से बात कर रहा है। नहीं I knew that's coming. All right, so that's why we started this conversation. So let's begin by asking you a very straightforward question, and that is that बहुत लोगों के allegations है, it's alleged that you are funded by the Indian agencies, खुफिया विभाग भारत के आपको फंड करते हैं, कहते हैं लोग। बहुत मिलता है, अल्लाह का बड़ा शुक्र। बहुत दिया है, बिल्कुल। So what do you have to say about that, sir? क्या आप कहते हैं? आता है जिसको चाहिए, मैं उनको भी दे दूंगा। थोड़ा बहुत संभाला नहीं जाता। बिल्कुल। आपको तो पता है कि हिंदुस्तान की हुकूमत कितनी दिल फेंक है। बिल्कुल। अच्छा साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤਾਰਕ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ आप बात कहते हैं, जो क्योंकि सटीक सीधे बात आप कर देते हैं, जो सच है वो बात कहते हैं, तो ये अपने आप कंट्रोवर्सी बन जाती है या उसके पीछे आपका कोई जहन में पीछे कुछ होता है कि नहीं? हाँ, इतना टाइम नहीं है मुझे। फादर ने एक दफा बड़ी अच्छी बात बताई थी कि वो सच में याद नहीं रखना पड़ता कुछ। हाँ, करेक्ट, बहुत अच्छे। इट्स टेंशन नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। बाकी सब में यू हैव टू रिमेम्बर किन्हों की धोखा देता सी You have to remember ना किसको क्या फ्रॉड किया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। Forward, it is like random access memory in your head. The truth will remain the truth no matter what you do or what you don't do. Correct. बिल्कुल, yeah. तारिक साहब, there's a line which I read about you where you say, ये जरा हिंदी में आप हमारे दर्शकों को बताएं, that I'm an Indian born in Pakistan, Punjabi born in Islam, an immigrant in Canada, and to cut it short, I am one of Salman Rushdie's midnight children. तो इसका मतलब हिंदी में आप क्या कहते हैं कि लोगों को समझाएं, क्योंकि हमारे सुनने वाले हिंदी में भी हैं कि जो इस बर्रे सगीर में भारत में पैदा हुआ वो तो हिंदुस्तानी हुआ ना। वो जो दरियाए सिंध है, वो इंडिया में तो नहीं बहता ना। हाँ जी। आप बोलते रहे गंगा जमुना तहजीब ये वो, लेकिन हम सबकी पैदाइश तो रावी और इंडस और सतलज जो उसकी है ना। यहाँ से मोहनजोदारो हड़प्पा शुरू हुआ ना, टैक्शिला 5000 साल पहले। वो अब इंडियन खुद बनाते रहे अपना। उर्दू बोलने वालों का शौक होता है कि जी गंगा जमुना तहजीब है माशाल्लाह। तो ना, पंजाबी वाज एन ओल्डर लैंग्वेज देन उर्दू।
पंजाबी में से उर्दू निकली है। और देन पार्टीशन का जो ट्रेजेडी है वो अभी तक रगों में बैठी नहीं है कुछ हिंदुस्तानियों के, जो जिनको पता ही नहीं उनके साथ खेल क्या हुआ। तो जी। वो बस पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा गा गा के थक गए, उनको यही नहीं पता कि सिंध है कहाँ। वो मोहम्मद बिन कासिम की किताबें छापते रहते पुरानी दिल्ली में, उर्दू में, और जो आपके हिंदू हैं या सिख हैं वो तो पढ़ ही नहीं सकते वो। बिल्कुल। तो करेक्ट। उनकी तारीख अलग पढ़ाई जा रही है। आपके साथ ये कोई, आपको ये भी नहीं पता राजा दाहिर कौन था। You know, so a great joke has been committed by after the Second World War on India कि बफर स्टेट का ऑर्डर था जी। बरतानिया से कि सोवियत यूनियन वाज सो क्लोज टू इंडिया, जी। डर था कि वैसे ही कांग्रेस में और सीपीआई से लिंक था, और चाहे भगत सिंह की मूवमेंट लें, सब के सब ये सोशलिस्ट होते थे। तो बीच में इनको जगह बनानी थी जो बफर स्टेट हो, वो जिन्ना साहब को ठेका दे दिया। सो दैट वाज द होल आइडिया कि ना अफगानिस्तान का बॉर्डर मिले पाकिस्तान से, जो नेचुरल बॉर्डर तो दरियाए सिंध है, वो अटक के इस तरफ वो पश्तूनों का इलाका आता है और इस तरफ सारे पंजाबी हैं। वो आपने एक ड्यूरेंट लाइन बनाई, पश्तूनों को काट दिया, और इधर रेड क्लिफ लाइन बना के उनको काट दिया, और सब बल्ले बल्ले करके खुश होकर चले जा खुश रहे होके चले गए। मजा आ गया, Correct. मजा आ गया, मजा आ गया। यू मैस्टर्ड अ लैंड मास। आप सोचिए, बाजू काट दिए भारत के, और उसका अभी तक एहसास नहीं है इंडियंस को। वो अगर कोई बात करे तो उसे कहते हैं ये अल्ट्रा राइट हिंदुत्व, पता नहीं क्या, अजीब अजीब नाम। हाँ, यू कैन नॉट इवन डिस्कस द आइडिया, क्योंकि Correct. कोई ना कोई आपको आंटी मिल जाएगी जो कहेगी बट दैट इज सो राइट विंग रेडिकल। अरे भाई, बात कर रहे हैं, तुमने सतलज को काटा इधर से और उधर से, रावी इधर से जा रहा है, तुमने उधर डाल दिया, फिर उसके बाद इंडस ट्रीटी कर ली। कुछ दरियाओं को ऐसे बांटते हैं, कभी तारीख में सुना है आपने? तुमने कहा लो जी, ये दरिया का नॉर्दर्न हिस्सा आपका, नीचे का मेरा है। जी। पानी को पता होता है कि वो किस हिस्से में बैठा हुआ है। जिनको अकल दी है ऊपर वाले ने, वो पानी डिवाइड कर रहे हैं, और जिस पानी में कोई दिमाग नहीं है वो तो अपनी चल रहा है। बिल्कुल करेक्ट। ये अभी तक ये जो अजाब हम पे आया, ये खत्म नहीं हुई स्टोरी अभी। सर, इसी से एक बात करते हैं, जो आपने कहा ये जो डिविजन्स हुई हैं आजकल, ये जो सीपेक का कॉरिडोर चल रहा है वाया पीछे से लेके जा रहा है चाइना एंड पाकिस्तान, सो ये सीपेक का मामला क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ हाउ आर दे? क्या है, आप बिक गया पाकिस्तान, चाइना। देखिए, अगर इंडियंस में थोड़ी अकल होती, जो कि मैं नहीं कहता नहीं है, लेकिन जो लोग अफसर बनते हैं ना इंडिया में, हाँ जी, तो 5-5 साल इम्तिहान पढ़ के रट के आप जहां जाए, दिल्ली, बंबई, सब लोग बच्चे मोटरसाइकिलों पे रात भर 5-5 साल इम्तिहान देते हैं, फिर जाके होता है, क्योंकि पेंशन का चक्कर है। जी। मुल्क का कुछ नहीं पता, उनको आइडिया नहीं है कि ये किस तरफ रुख जा रहा है चाइना का, या ये हो क्या रहा है खित्ते से। उनका इस वक्त इंडियंस का ये है कि वो मानते ही नहीं है कि ये इंडिया है। उनको यही नहीं एहसास कि लफ्ज इंडिया इंडस से आया है। तो जब आप में इतना नाअहली हो जाए कि ऊपर के जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, आपका बेस्ट माइंड जाता है रट्टे लगा के, आपका बेस्ट माइंड कोई वो फिलॉसफी नहीं लिखता, कोई सावरकर नहीं बनता। बेस्ट माइंड जो है कोई बैठ के कोई गुरु नानक की बात नहीं कर रहा, तो फिलॉसफी में डूबा हुआ है, रचा हुआ है, सोच रहा है कि क्या ना। उन्होंने कहा भाई जिसे रिटायरमेंट होनी है, पेंशन हर की बनेगी। अभी आपने देखा इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि कंपलसरी 4 साल फौज में बैठो। What this 18-year-old guy is coming on the street, साड़ी पेंशन तक ही होएगा। You're not yet born, you idiot. वोट तो तुम्हें देना नहीं आता, पेंशन की बात कर रहे हैं और सड़क पे निकल आए।
Nobody is committed. आपके यहाँ nobody is committed to the country. They are only committed to their retirement, to their wealth, and to their personal satisfaction. अपनी अपनी सिक्योरिटी देखने की है बस, that's बस all. Security. कोई सूरत में बैठे तिजारत कर रहा है, कोई बिल्कुल मद्रास में बैठा है, कोई गोवा में बैठा है, कोई ये नहीं देख रहे कि वो दिल्ली वाले को तो नहीं होना चाहिए जहां पूरी इजराइल की आर्मी अपना 2 साल पूरा करने के बाद ना आके रेस्ट एंड रिक्रिएशन पे आती है। आपने देखा होगा वो Correct. स्टेशन का एरिया जो है भरा होता है रात भरा भरा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बेर मिल जाती है आपको 2 बजे रात को भी। तारक साहब ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ उतार चढ़ाव देखे ने एज ए जर्नलिस्ट और सोशलिस्ट अब काफी कुछ कम किया ਤੁਸੀਂ। सो आज का जो हम जहां खड़े हैं, जो मुद्दा है पाकिस्तान का भी है, मुद्दा हिंदुस्तान का भी, कश्मीर जो मुद्दा है जी, तो आप क्यों नहीं ये बातचीत शुरू करते? क्योंकि आपके इतने चाहने वाले हैं, किसी भी हम दोनों मुल्कों में इतने ज्यादा चाहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी तरह से आपको याद करते हैं, पर याद करते आपकी जो बातें हैं सटीक सीधी जो बातें बेबाकी से जो आप बात करते हैं जी, हाँ जी इसी में मैं इजाफा करना चाहता हूँ, जो अमरजीत साहब ने कहा बिल्कुल ठीक किया कि आपकी बात सुनते हैं लोग, सुनते हैं, आपकी बात सुनते हैं। सर सुनते हैं तो मैं आपको एक इतना छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर मीडियोकर लोग ऊपर चढ़ गए हैं, उनको रट्टा आता है, जो सोचने वाले वो नहीं है, वो नहीं है वाला वो एग्जाम ही नहीं पास करेगा। करेक्ट। जिस दिन इंडिया ने कहा पाकिस्तान को करा दो रेफरेंडम, उनकी मां मर जाएगी, क्योंकि वो रेफरेंडम का पहला है कि अपनी फौजों को हटाओ पाकिस्तान को। तो वहां तो पाकिस्तानी फौज क्या, वहां तो चीन बैठा हुआ, सीपैक की आपने बात की, अब तो गए ना काम से आप। जिस दिन इंडिया ने कहा यस वी आर रेडी टू इम्प्लीमेंट दिस रेजोल्यूशन, अरे मां मर जाएगी सबकी, बीजिंग से लेके कराची तक और गवादर और पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी, लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर स्टेक पे लगाए हुए हैं कि ये जो चीन का वो क्या है, कौन सा नाम लेते हैं कॉरिडोर जो हाँ सीपैक नहीं, उन्होंने तो पूरी दुनिया का मैप दुनिया का जी। आप यकीन से मानिए वो हम नॉन चाइनीज को इंसान नहीं समझते हैं। देयर आर व्हाइट डेविल्स एंड देयर आर ब्लैक डेविल्स, हम तीनों ब्लैक डेविल्स में आते हैं। गॉट इट। गोरा व्हाइट डेविल है, चाइनीज इंसान है, ये उनकी सोच है। आपको अगर देखना है जुल्म और तशद्दुद, तो ब्लैक स्टूडेंट्स का हाल देखिए बीजिंग और कैंटन या शंघाई में जाके, उनको वो इंसान नहीं समझते हैं, थर्ड रेटेड सिटीजंस। वो लोग आके कैसे निकलेंगे पाकिस्तान पीओके से? पाकिस्तान निकाल देगा उन्हें क्या? तो रेजोल्यूशन का क्या हुआ, जिसके 3 स्टेप है। पहले के पाकिस्तान की पीओके जो है, जिसमें हर वो शख्स जो अगस्त की 14 तारीख 1947 में नहीं था वो वहां से निकल जाए, वो तो जगह खाली हो गई, ठीक है ना? करेक्ट। सारे बाकी तो मर गए जो सारे पाकिस्तानी है। फिर उसके बाद स्टेप 2 है कि इंडिया की फौजें जो जम्मू कश्मीर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड है वहां से निकलें, लेकिन श्रीनगर में बैठी रहे, क्योंकि श्रीनगर की वहां से इंडियन आर्मी विल बी एबल टू एडमिनिस्टर दिस कश्मीर। तीसरा स्टेप यूएनओ के रिप्रेजेंटेटिव आए, अरे भैया पहले स्टेप में ही सेंटर स्टंप उड़ जाएगी पाकिस्तान की। करेक्ट। चीन ने तो अपने जेल खाने बनाए वहां, गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने प्रिजन्स बनाए, तो कैदी जो उनके होते हैं वो फ्री लेबर मिल जाता है पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स में। जिसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है ना, वो तो मैं भी जेलों में काटा है हमने, हमको सुबह 9 बजे उठ के कुछ 5 बजे तक कुछ काम करना होता था, वो और बात की काम था ही नहीं। की करेगा तो भाई तो वो इमेजिन के शोषा छेड़ दें आप, और आपने हुकूमत ना छोड़े, शशि थरूर से छिड़वा दे दिया आप, फिर की करेंगे? मोदी जी की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, किसी और की है, या ममता से करवा दीजिए, या बॉम्बे में जो बैठा हुआ है क्या नाम है उससे शरारत करवा दीजिए, वो तो करता भी बड़ी अच्छी तरह से है। इन लोगों से आप छीन दीजिए, अब वो हाय 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 करते हुए वो क्या निकलेंगे वहां से?
पाकिस्तान फौज निकल जाएगी। पाकिस्तान फौज क्या निकलेगी, चीन निकलेगा। चीन ने जिसको खाया कभी छोड़ा है? करेक्ट। जो लोग पूरी दुनिया को कोविड-19 में मरवा सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं, इथियोपिया में गए बैंकरप्ट, श्रीलंका में गए बैंकरप्ट, पेरू में गए तो पूरा जनाब जो टिन के माउंटेन्स हैं उनको खरीद लिया। पेरू की जो नेशनल मिनरल वो थी वेल्थ, इट इज नो लॉन्गर बिलोंग्स टू पेरू, इट इज बिलोंग्स टू चाइना। कम्युनिस्ट भी हैं और कॉर्पोरेशंस भी हैं। करेक्ट। तो दे आर प्लेइंग अ गेम ऑफ सुपर पावर जो चीन को भी नहीं समझ में आता, क्योंकि उन्होंने हंटर बाइडेन को पकड़ा हुआ। प्रेसिडेंट बाइडेन है ना, बेटे पाल रहे हैं। हर कोई बिकाऊ माल है वेस्ट के अंदर बैठा हुआ, सिवाय वो फ्रांस का जो है प्रेसिडेंट, उसको थोड़ी अकल है, या अभी जो इटली के अंदर जीती है वो थोड़ी अकल की बात करी। बाकी सब के दाम लगे हुए हैं, जैसे फुटबॉल प्लेयर नहीं ये खरीदते हैं, दे बाय पीपल। ये मॉडर्न डे अपर क्लास स्लेवरी हो गई है। इसमें अकल की बात करने वाला चॉम्स्की वगैरह छोड़ दो, ये तो पागल कंफ्यूज कर देता बात करके। करेक्ट। जहालत की बात करें, यू आर टॉप ऑफ द लाइन। तो वो चीन का मुकाबला क्या करेंगे? तो इंडिया के अंदर सपोज करो कल शशि थरूर प्रेसिडेंट हो जाते हैं कांग्रेस के, हाँ, वो कहते हैं, या वो दूसरे वाले भाई साहब जो है वो क्या खागड़ा नाम है, क्या है उनका, मल्लिकार्जुन खड़गे। हाँ नहीं, वो ठीक नहीं आदमी, मुझे नहीं अच्छा लगता। किसकी? राहुल गांधी साहब की बात करेंगे? नहीं, शशि थरूर जी ऐसा स्पिन मारेगा गूगली के पता ही नहीं चलेगा, विकेट कीपर भी बीट हो जाएगा उसके अंदर। ही नोज। उनसे आप कहलवा दीजिए कि ठीक है मैं एक्सेप्टेड से हटी, आप फौज हटाइए अपनी, क्या करेंगे ये? फौज हटा देंगे क्या? गेम एंड। अब कार्ड आपके हाथ में। ये वो नेहरू लियाकत अली खान वाला जमाना तो नहीं है ना। नहीं है, ये तो इंटरनेट का है, इधर से उधर जाके आप देखे ना, हम लोग सब कहाँ बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं और दुनिया में हर कोई देख सकता है हमें। बिल्कुल जी। वी आर नॉट टेकिंग, इंडियंस आर नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट। कतर जैसे के पास तो अल जजीरा है, इंडिया के पास क्या है? जीरो। दूरदर्शन समझाते समझाते आप मर जाएंगे। नहीं सर, आजकल तो सारे चैनल्स है दूरदर्शन। अरे कहाँ जाता है? कहाँ कौन देखता है? आपके चैनल कौन देखता है? आप स्टेट मीडिया की बात कर रहे हैं। इंडियन गाने भी सुनने के लिए हमें रेडियो सिलोन जाना पड़ता था भाई साहब। बिल्कुल याद है? बिल्कुल अच्छे से याद है, बिल्कुल हाँ, पहले उन्होंने कहा नहीं होगा इंडिया, हम अपने गाने बर्बाद करके रखेंगे। वो सिलोन में बैठे उन्होंने कहा हम सानू दे दिया, हम आपको देते हैं। हम आप पकड़ के 25-30 साल पाकिस्तान में बैठ के रेडियो सिलोन। अच्छा, मैंने अपने वाद से पूछा गाने इंडियन है, रेडियो सिलोन से क्यों आ रहे हैं? उन्होंने कहा मैंने की मत मारी इंडियन गाने होना दे रहे, चल रहे हैं रेडियो सिलोन। Do they speak our language? उन्होंने कहा no. How are they playing Hindi songs? I never understood. Then I gave up. मैं कि बस भी, बट इंडिया की इसी टाइप की कोई टेढ़ी सी एटीट्यूड्स होते हैं जिसपे दो चार, मैं कैथोलिक स्कूल में पढ़ा हूँ, बैंत मार के बंदा सीधा हो जाता था। टपक टपक 2 हाथ पे पड़ते थे, 3 दिन तक क्लास में बात नहीं करता था आदमी के फादर ने आके ना पिटाई करनी, ठीक हो जा रहा है। वो डिसिप्लिन नहीं आ रहा है कि अपनी इतना बड़ा एडवांटेज है इंडिया का। एक है जिसके नाम पे ओशन, इंडियन ओशन। कोई और मुल्क नहीं, कोई ब्रिटिश ओशन नहीं, अमेरिकन ओशन नहीं, चाइनीज ओशन नहीं, इंडिया बैठा है आराम से। ऊपर से भगवान ने उसको दे दिए हिमालय, कोई आ ही नहीं सकता। वो जो आते थे वो खाइबर से आते थे, पहले मुसलमानों को मारते थे, फिर जाते थे कहीं। सबसे ज्यादा जो लोग मरे हैं ये इन्वेडर्स से, मुसलमान मरे हैं फ्रंटियर के एरिया के। उनका तो पहला हिंदू उनको मिलता था कहीं जाके मुल्तान के पास या लाहौर के पास, लेकिन वहां आते आते भी दरिया इतने कूदने पड़ते थे, बंदा थक जाता था, कितने फंस गए ऐसे। एक मुकदा नहीं दूजा आ जाता। Kashmir needs a mischievous solution that will put China and Pakistan on the back foot. देखिए ये, no matter how you look at it, the Maharaja decided to join
द डोमिनियन ऑफ इंडिया। ये मैं वो रेड क्लिफ लाइन और इंडिया एक्ट की बात कर रहा हूँ। इसमें देयर आर नो टू थॉट्स हैं। जूनागढ़ जॉइंट पाकिस्तान, इंडिया ने कहा तुम्हारी, ये थप्पड़ मारा, खत्म। हैदराबाद जा रहा था, हैदराबाद के निजाम और ये तमाम ये जो आपके वहां के पॉलिटिशियन आते हैं, वो एक ओवैसी जो आ रहा है, इन सब की लाइन पाकिस्तान से फिट थी। दे वर फंडिंग द पाकिस्तान मूवमेंट, निजाम के पैसा जा रहा था वहां, एंड हैदराबाद दक्कन वाज टू जॉइन पाकिस्तान। जिन्होंने बोला कश्मीर के अनपढ़ लोगों से क्या ताल्लुक, हैदराबाद दक्कन वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, ये चाहिए हमें माल, ये चाहिए। वो तो आपके पटेल साहब ने पहले सूंघ लिया कि अच्छा ये रजाकारों से ये वरना द कंस्पिरेसी वाज टू गेट हैदराबाद प्लस भोपाल एंड ये जयपुर सिल्क कनेक्शन। they guaranteed these princely states direct access to Karachi port exclusively, कि आपका डायरेक्ट हमें कराची से एक्सपोर्ट होगा, वी विल सेट दैट पोर्ट जस्ट फॉर दीज प्रिंसली स्टेट्स। बट आई डोंट थिंक इंडिया में कोई इस टाइप की एजुकेशन को देता है। वो सिर्फ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, डेटा एंट्री होती थी 50 साल पहले, उसमें लगे हुए लोग एमबीए करने में, पैसा बनाने में। ये जो ये सियासत है जिसमें आप नोट करेंगे कि द पाकिस्तानीज डू मच बेटर एवरीवेयर। कोई कांग्रेसमैन हो, उसके आपका रो खन्ना बैठा हुआ है वहां, वो पाकिस्तानी उसके अंदर बैठा है कॉकस में। इन द यूएस, या करेक्ट। एक कांग्रेसमैन है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आके इंडिया को गाली देके चली गई। उसने कांग्रेस में एक आपका एनआरआई ने आके उसके दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट नहीं किया। वो क्या नाम है, इल्हान उमर। और तू भाई से शादी की तूने, फ्रॉडिये, उस भाई को शादी करके फिर रजिस्टर करा के इंग्लैंड भेज दिया। तू हिजाब पहन के आ गई, मैं तो नेक बीबी हूँ, परवीन हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल पे आके शी अटैक्ड इंडिया, नोबडी ऑब्जेक्टेड। सबने कहा अपने को क्या है पैसा इसमें, अपने को क्या मिलता है इसमें, करेक्ट। इंडिया इसी में लगा हुआ है, अपना क्या है इसमें तो फायदा है ही नहीं। सब हो गए सूरत के गुजराती, खुदा की कसम, बंगाली आपने गुजराती। अच्छा सर, we'd like to ask you, Tariq Saab, ki in the Indian subcontinent, who do you think is really a leader today and who can guide that part of the continent and the world today from our Indian subcontinent? I genuinely think that Modi ji has removed all doubts that he is capable of that. But my personal, if I look at it, मुझे शशि थरूर में वो नजर आता है कि the future, the new India that is emerging, this is an academic. किताबें लिखी, यूएन का असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल था। आप उससे कभी बात करके देखें, आप उसकी रिकॉर्डिंग देखें, स्पीचेस देखें, जी कमाल की ईमान बंदे नु चूरन बना के सुट देंदा जी थप्पड़ लगा रखा था, बहुत चुप करके बैठ जाते गोरे यूं करके। व्हाई? ही नोज हाउ दे थिंक, ही नोज व्हाट इज इंडिया। वो है भी साउथ का, मैं ख्याल बहुत उसने मच्छी खाई है। बात करता है लोकोमोटिव दिया, he always has the answer. He would be an incredible man, though it might not be possible, but there are so many talented people. I don't like her one bit, Mamata Banerjee है, but you have to give her credit. नाक में दम किया हुआ सबका उसने। Yeah, correct. Basic qualities of leading people is there. और क्या होता? अरे उसको समझाओ, कुछ दिन बैठ के उसे बताओ कि अगर तुझे ऐसा करते मुसलमान कर देते हैं, तू चौथी बीवी बन जाना मेरी। फिर हम लगा की कह रहे हैं भैया, रियलिटी दिखा देना तो एकदम से चौंक जाए। तो देयर आर सर, ये इंडिया में सोचने वालों की कमी नहीं है। डायरेक्शन जो है ठीक है, यू मेकिंग ग्रेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बट यू आर नॉट कैरिंग योर वेट। कि इंडिया के बगैर ओके किए हुए कोई दुनिया का कानून नहीं बनना चाहिए।
ब्यूटीफुल। ये बहुत अच्छे। देखिए 29 स्टेट, 400 बोलियां हैं, 6 धर्म, कोई कंपैरिजन है? यूरोप में भी ऐसा है, लेकिन दे ऑल क्रिश्चियन एंड ऑल वाइट। यस, यहाँ तो नागालैंड से लेके बताइए मलाबारी का क्या ताल्लुक है? करेक्ट। दोनों गा रहे हैं वही यू नो सारे जहां से अच्छा। हम हिंदुस्तान हम। अरे हालांकि वो गाना आपको बैन करना चाहिए क्योंकि वो इकबाल का है लिखा हुआ। वो बड़ा तेज फ्रॉडिया कितना था, उसने पहले लिख दिया तराना और उससे उसके बाद निकाल दिया कौमी तराना। कौमी तराना। उसी गाने अपनी शायरी की चीटिंग एक ही शायर ने की है। अपनी शायरी की चीटिंग एक ही शायर ने की है। गाना सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, उसने क्या कहा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, सारा जहां हमारा। वाह। वो अपनी चीटिंग करके एक पाकिस्तान में देता था, एक इंडिया में देता। दोनों खुश। दोनों ही खुश। खुश नहीं, इंडिया खुश है। सही किया, दोनों खुश ने। हाँ। I was shocked when I heard कि इंडिया का नेशनल सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा, और मैं कह तो फ्रॉडी गाना है भाई। They are ashamed of themselves। पर तारिक साहब वो ते हीरो हैगा ਉੱਥੇ। भाई ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੀਰੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੀਰੋ। ਇੱਧਰ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਹੈ what type of a man he was? ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਰਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਕਬਾਲ ਲਾਹੌਰੀ, ईरान मैं फारसी ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ। सैड। ਟੈਗੋਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਆਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ਾਇਰ। You bloody 70% of the population your national language should be पंजाबी। ना हमारा दुश्मन जो है ना वो इंडिया है, तो हम इंडिया से जबान लेंगे। कैन यू इमेजिन कि कोल्ड वॉर में अमेरिका की नेशनल लैंग्वेज रशियन हो? Unbelievable। ये these idiots made Urdu the national language of Pakistan and got an Indian to be the prime minister from Haryana। वो चूड़ीदार पजामा शेरवानी पहन के पान खा के आया, पान भी खाना, चूड़ीदार पजामा पाया थे, ऐसे पता नहीं किंग होएगा, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਤਾ। ਹੀ ਨੈਵਰ ਲਿਵਡ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬਈ ਦਾ ਐਮਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਬੰਬੇ ਦਾ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਬੰਬੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ अनबिलीवेबल, बिल्कुल। तारिक साहब पहले तो है उधार उतारना, याद रखना, जब तक रेकनसिलिएशन मेंटल ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੈਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਰੈਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜਾਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ, ਸਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਖੁਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਈ ਸੀ ਇਜਿਪਟ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਲਡਿਨ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਲਾਉਦੀਨ ਅਯੂਬੀ, ਇਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਮਿਸਰ ਤੋਂ। ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੀਆ ਕੰਟਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ। ਯੂ ਨੋ ਵੇਅਰ ਦੇ ਕੇਮ? ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਊਦੀ ਬੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨॉट इंडियन, ਇਹ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਯਦਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀਆ।
ਬਬੋਰੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਗੋ ਆਊਟ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर द ਮੂਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਮੈਚੁਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਮੀਨਾਰੇ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਚੰਦ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੰਦ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮੋ। ਚੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, that means the moon is not there. Egyptians had a fixed calendar. ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਦ ਆਪਣੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਕਸ ਡੇਟ ਤੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਈਦ ਮਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਈਦ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫੋਰਸ ਫੈਡ ਹਿਮ ਟਿਲ ਹੀ ਡਾਈਡ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਬੜਾ ਚਿਕਨਾ ਜਿਹਾ ਕਿਊਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਰ ਮਾਸਲੇ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੇਮ ਟੂ ਅ ਪਲੇਸ ਅਨਇਨਵਾਈਟਡ ਐਂਡ ਟੁਕ ਰੈਫਿਊਜ ਹੀਅਰ। ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਯੂ ਪੇ ਫॉर ਇਟ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਟਰਮਿਨ ਵਾਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਰਨੀਚਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸੋਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਪਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੱਗ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀੜ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਹਿਜਾਬ। ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹਿਜਾਬ ਪਾਏ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ ਹਿਜਾਬ ਨਿਕਾਬ ਪਾ ਕੇ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੰਦ ਫੈਲਾਓ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਵੱਲਾਹੀ ਬ੍ਰਦਰ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 1000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਸੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦਿਲਜੀਤ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਭ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਬੁੱਧ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਣਜੀਤ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਮਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਸ਼ਮਸੁੱਦੀਨ, ਸੂਰਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ? ਪਰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਮਾ ਲਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਟ ਲਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਉਹ ਚੀਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਲੋਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਰਵਿਆਰ ਨਾਂ, ਬਰਮਦਾਗ, ਇਹ ਬਲੋਚ ਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਲਿਖਣੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ, I can't read. You wiped out my letters and I a civilization. जी। जिंद दी एक्चुअल ਜਿਹੜੀ alphabet है destroy कर ਦਿੱਤੀ। गुस्सा मैंने आंदा कि इंडिया च कोई नाराज नहीं इस गल ते। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਬੋਦਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 8th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏ। ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਲੱਭ ਲਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਨਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੀ
8th सेंचुरी। क्यों? राजा जाहिर दा जिक्र होना चाहिए सी फिर, वो नहीं है। वो नहीं है। दूजा कश्मीर ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੋਟਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ 8th सेंचुरी ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ वो नहीं है। खलास करती। उन्होंने कहा इफ इट डजंट एग्जिस्ट इट डजंट एग्जिस्ट। बच्चे रटदे मैट्रिक करके सिविल सर्वेंट बन गए, उन्होंने पता ही नहीं सिंध किथे। ਉਹ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਟ ਹੈ ਕੋਈ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਸੈਕਟ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੰਧੀ ਕੋਈ ਸੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ। ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇੰਡਸ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆਸਟਿਨ ਹੋਏ 1950 ਦੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬਈ। ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ हिंदी मेरा ख्याल। हाँ सॉरी यार, आप लोग पंजाबी में बात कर रहे हो। आई डिड नॉट इंटरप्ट यू, मैं सिर्फ सुन रहा था आप लोगों को। सॉरी, वो पता क्या है, मैं इतनी देर से सिर्फ, सर मेरी बात सुने, पता क्या है, हमको छूट मिल जाए ना हम भूल जाते। सर जी एक चीज बताएं, आपने शुरू में मुझे लखनऊ बोल दिया, मैं तो आप मेरी बीवी गुजराती है, वो कहती है 3% नहीं है अशर किया इंडिया में। ये 13% होता तो क्या। और आपने मुझे फर्स्ट सेंटेंस में क्लीन बोल्ड मार दिया और आप पंजाबी में लग गए। अब हिंदी में बात कर लो भाई। हाँ आप करें, लेकिन आप ये याद रखिए, हाँ जी, जितना आसान पंजाबी जबान सीखना है कोई नहीं। क्यों कि हमारे पहले जो है ABCD नहीं होती है, हम गालियां सिखाते लोगों को। और भी है कोई का ना है, कोई खजूर का नहीं सर, बस तारक साहब वो कहते भाई किसी आदमी के बारे में अगर पूछना भाई वो कैसा है, तो पंजाबी दी एक गाली ओदे एक्सप्लेन कर देनी भाई ओ इदां दा बस, वो तो नहीं कुछ कहना यार। अमरजीत साहब, तारिक साहब, प्लीज कुछ हिंदी हो जाए लोग। तो मैं आता हूँ, आपको हम इजाजत देते हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया था कि भाई 75 साल हमारी आजादी को हो गए, सो कॉल्ड आजादी। हम कितने आजाद हुए ये नहीं मालूम है। वो जहनी तौर पर, दिखने के तौर पर, सोशली, पॉलिटिकली। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि हम ग्रो हुए, पर हम कितना ग्रो हुए और किस फील्ड में ग्रो हुए। पॉलिटिकली हुए, सोशली हुए, इकोनॉमिकली हुए, या हम मतलब आजादी के तौर पर हम जैसे घूमते हैं, कहीं आ जा सकते हैं, दिमागी तौर पर हम कितने डेवलप हुए, कितने हम। दिमाग हमारा एक जगह नहीं रह सकता। हिंदुस्तान में आप देखिए, इसको समझिए कि दुनिया का हर मुल्क हिंदुस्तान आना चाहता है। पोर्चुगीज को देख लिए, डिगामा से लेके वो जो डच की कॉलोनी थी मलाबार के पास, फ्रांसीसी आ गए, वो बेचारे पिट पिटा के पांडिचेरी में रह गए, कुछ गोवा में रहे, अफगानी आए, तुर्की आए। ये क्यों आए यहाँ? क्योंकि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी। पूरी दुनिया में कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं जिसको प्रोटेक्शन नेचुरल हो, कि ऊपर इसके पहाड़। इंडिया में आइस एज नहीं आई कभी जी। आइस एज जो आती थी कि कई 100 साल तक तबाही मचती थी, यहाँ असर भी नहीं होता था। हिमालय स्टॉप्ड अस। वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम चिटगांग हिल ट्रैक्स टू द मकरान हिल्स जो पर्शियन गल्फ में जाके ये हमारे, आई डोंट नो, मिरेकल है या आप इसको क्या कहेंगे। वी आर प्रोटेक्टेड स्पीशीज। हमारे यहाँ केरला के नीचे एक 2-4 गांव ऐसे हैं जहां जो नाइल का पहला आदमी जो निकला अफ्रीका से, उसके जीन्स पाए जाते हैं। और हर कोई आया है हिंदुस्तान। पूरे 5000 साल में हिंदुस्तान की फौज ने कभी अपने बॉर्डर को पार नहीं किया। करेक्ट, वेरी वेल सेड।
ये बेवकूफ आजकल कह रहे हैं ना कि चोला डायनेस्टी हिंदू नहीं थी। अरे भाई, उनको पूरा इंडोनेशिया जो था वो हिंदू था। हिंदू था। हाँ, पूरा ये आपका कैम्बोडिया, ये सब ये चोला डायनेस्टी के उसमें, तभी तो वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जो इबादत की जगह है, टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है ना कैम्बोडिया में, दैट इज हिंदू टेम्पल। द पॉपुलेशन इज नॉट हिंदू, दे आर मोस्टली बुद्धिस्ट, बट बुद्धिज्म भी कहाँ से आए? हिंदुस्तान से ही आए। हिंदुस्तान से है जी। बुद्धा कोई हमारे जैसा ही होगा ना कोई। वो नालंदा यूनिवर्सिटी अगर नहीं चलाते खिलजी, तो ये बिल्कुल। जो हजारों वहां से टीचर भागे बुद्धिज्म के, और वो जापान गए और चीन गए, बुद्धिज्म फैलाया है फार ईस्ट में खिलजी ने। इसका आपने अभी तक रेलवे स्टेशन नाम रखा हुआ आपने देखिए ना। इंडियन तो उस वक्त जागेगा जब खिलजी स्टेशन का नाम बदलेगा। मैंने जाके आपकी औरंगजेब रोड का नाम बदलवाया, चिल्लाट कर दी। वो जाके एमपी ने खुद ही, उन्होंने कहा ये कहाँ से आ गया बावला। 3-4 मेरे साथ थे, जहाँ औरंगजेब का नाम है ना, वहां नीचे लिखते थे मुर्दाबाद। मेन सड़क पे काला पेंट है। मैंने कहा जिसने पकड़ना है ना, मजा आ जाएगा अरेस्ट करने कि ये वीजा पाकिस्तान का पैदा हुआ, कनाडा से आया, ये देख क्या कर। औरंगजेब के नाम की सड़क दिल्ली में आपके यहाँ नहीं है? वो लोधी गार्डन। हाँ जी है, बिल्कुल है। लोधी गार्डन उसका बाप ने बनाया। लोधी गार्डन बेस्ट एरिया जो है वो उसके नाम पे लिखा है, जिसने जाके वो आपके बनारस में जो मंदिर तोड़ा था। बाबर ने तो बाद में आके उस पे किया, औरंगजेब ने भी किया, लेकिन उसके नाम पे बेस्ट कॉलोनी आपकी लोधी। और उसमें स्टैचू अशोका का लोधी गार्डन के अंदर है। जी जी। इसके अशोका गार्डन हो और उसके अंदर हो, आपने उल्टा किया हुआ। तो आप आजादी की जो बात कर रहे हैं, इंडिया इज इंडिपेंडेंट, इंडिया इज फ्री, इंडिया की बात चलती है। बस हमारे जो जिस तरह हमारी बच्चियां प्रॉपरली ड्रेस्ड होती है ना, फॉरेन स्टूडेंट से आती हैं, हमारे लड़के भी प्रॉपरली ड्रेस्ड हो तो खुदा के समझते हैं। उनकी बेल्ट लटकी होती है, नीचे पेट बाहर होता है, जूते अजीब होते हैं। सुंदर टाइप के लड़के भी होने लग जाएं, आपकी मार्केट खुली दुनिया में, पीपल रिस्पेक्ट यू एवरीवेयर। मोदी जी को दुआएं दे, आई वोंट वोट फॉर हिम, बट केजरीवाल जैसा अगर आ गया तो फिर क्या होगा? फिर डजन नीचे चले जाएंगे। मतलब एक बंदे का पता ही नहीं चलता है सर्दी लग रही है गर्मी लग रही है। घूम रहा है, अरे भाई यार 32 डिग्री टेम्परेचर, तूने कान पे मफलर डाले में, कौन सुन रहा? आवाज की मेरे ख्याल है वो हेडफोन लगे होते। बट इंडिया हैज अ ट्रेमेंडस फ्यूचर, बट इट नीड्स जस्ट फाइन ट्यूनिंग हाउ इट रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ। आपको दुनिया भर में एक नेटवर्क टीवी होना चाहिए जिसके अंदर दुनिया इंडिया से सुने कि न्यूट्रल खबर कहां से आती है। अल जजीरा देखना पड़ता है हमें न्यूट्रल खबर, न्यूट्रलिटी, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, इंडिपेंडेंट। वो अखबार हैं आपके इंडिपेंडेंट, आपके टीवी में सब हो रहा है, लेकिन यू आर नॉट डूइंग इट टू एस्टैब्लिश योर वर्थ अराउंड द ग्लोब। आप जाएं पेरू, वहां चल रही है अमिताभ की फिल्में, अर्जेंटीना में, कनाडा के अंदर, अरे वो नेटफ्लिक्स पे आने से पहले वो चड्डा वाली फिल्म तो यहाँ आ गई थी जी। अच्छा, मुझे समझ ही नहीं आया उसमें इतना गुस्सा क्या था। क्या मुझे तो इतनी अच्छी लगी वो फिल्म, इतना प्यारा लग रहा था वो। फिर लोगों ने समझा आप समझ नहीं लेता, इसमें बड़ा डीप है कुछ। अच्छी खासी फिल्म एंटरटेनमेंट की देख ले। इफ आई हैव टू लिसन टू पॉलिटिशियंस, आई लिसन टू पॉलिटिशियन। ही इज एन एक्टर यार। बहुत अच्छी बात कही आपने। मत जान दो के मत दो, इतनी मासूम पिक्चर है वो, इतना प्यारा वो कैरेक्टर निकाला है ना आमिर खान साहब ने। जाने माफ करो यार, ऐसे जिद रखते हैं हम कर देंगे। अरे भाई जाके अमेरिका को बोलो, बरतानिया से करो जिसने पार्टीशन कराया, उससे बदला लेनी है आमिर खान से। हाँ जी नवीन जी, दंगा हुआ, आप सोचिए बदनाम कौन हुआ? हिंदुत्व आ रहा है यहाँ। पकड़े कौन गए? 49 में से 49 मुसलमान। अच्छा, जैसे ही तय हुआ कि ये हिंदुओं का किया हुआ नहीं था, हिंदू चुप हो गए। उन्होंने कहा चलो अपना क्या अभी दंगे पाकिस्तानी अब भी वहां दंगे लगा रहा है, कर देंगे।
उनका 10 साल उनकी बच्चियों को रेप कर करके, वो कौन सा शहर है, दे हैड ग्रूमिंग गैंग्स, सैड, 12 साल की बच्ची को लेके वेरी सैड। हाँ, ये कर रहे हैं आप वहाँ। और जो इंडियन है वो कह रहा है मैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनूंगा। अबे तेरे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, पंजाबी में कहते हैं तू काला पटवारी के मुंडा मेरा रोए हमनु। हम तो आ नहीं सकता, तू मैंने क्या पटवारी फुटे जाके कोई काम दी करो, जाके दूसरा थप्पड़ मार के आओ किसी ने। सॉरी सर, ये नहीं आज मैं तो सर मैं आज लोग आपकी इस बेबाकी के ही तो कायल हैं। करेक्ट सर, मैं जरा एक दो चीजें पूछूं आपसे। मैं, क्योंकि आप दोनों ने पूरा मजमा लगा लिया है। पहले आपने मुझे लखनवी बना दिया, अब मैं अपने सवाल पूछ लेता हूं। कोई नहीं, लखनवी आते होते पहले आप जनाब। अच्छा अच्छा तारिक साहब, एक सवाल था। आपकी दो थियरियां मैं बहुत इसको क्लोजली हम लोग सुन रहे हैं, हम लोगों ने बात करी है, सब सुनना चाहेंगे। दिस इज ऑन अ मोर सीरियस नोट कि व्हाट वुड बी द डिफरेंस एक हिजाब और एक हमारा जो दुपट्टा है। हाँ, हिजाब और दुपट्टे में क्या डिफरेंशिएशन है? व्हाट इज द हिस्टोरिकल, इसकी हिस्ट्री क्या कहती है? और कुछ ऐसा बताएं, और इसको फिर बाद में आप ईरान का जो ये मसला चल रहा था। हाँ जी, लेट मी स्टार्ट। मेरी जो बहस ऐसा होता है इंडिया में कुछ ज्यादा ही मुसलमान बच्चियों के साथ, तो मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ 1970 से पहले 1000 साल का गैप दे रहा हूँ। कहीं लफ्ज हिजाब बताइए जो हिंदुस्तान की किसी बोली में, सिंधी में, बांग्ला में, उर्दू में, हिंदी में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में या मलयाली में, जहाँ सबसे पहले मुसलमान आए, मुझे ये लफ्ज बताइए कहाँ है। ये 1970 में आया। हाँ, पंजाब में, यूपी में, सिंध के अंदर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, औरत ने तो दुपट्टा पहनना ही खेत में काम करने के लिए, वरना तो मर जाएगी। उसको रंग गोरा भी रखना पड़ता है। मैंने 2 बच्चियां जा रही थी स्कूटी पे चंडीगढ़ में, मैं समझा कि मुसलमान है। मैंने कहा कि 2 of you are Muslim? तो कहती नहीं अंकल, वो ब्लैक हो जाता ना फेस। I didn't know that. Okay. But the fact remains, this word did not exist till the Arabs found oil. मुझे आप इसका occurrence बता दीजिए। मीर तकी मीर में, गालिब में, आपको उर्दू के शायर सारे खोद के निकाल लें जमीन से, आप मुझे बताइए लफ्ज कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो अगर ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो, और 1000 साल से मुसलमान यहाँ बैठा हुआ है, तो वो क्या कहता था इसको? कहा जाता था दुपट्टा। दुपट्टा क्यों होता था? क्योंकि वी आर इंडियंस, हमें अकल है। ये 2 हैं पट्टे, ये सीने के ऊपर डालते हैं, क्योंकि कुरान में लिखा है कि अपने सीनों को ढांपो, लेकिन मौलवी के मुंह से लफ्ज सीना नहीं निकलता। तो उसे कहता है शर्मगाह को ढांप लो। ये झूठे लोग, इनकी अपनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए दे फोकस ऑन दैट। तो दुपट्टा था जिसमें कोई फर्क नहीं था मजहब का, हर कोई ओढ़ लेता था, चाहे एंग्लिकन क्रिश्चियन पंजाब की, वो भी दुपट्टा ही पहनती। आपने उस दुपट्टे को, क्योंकि वो हमारी जबान में था, इतना आसान वर्ड है दो पट्टे, कहते मजा नहीं आया इसमें, तो वजन नहीं है। तो इन्होंने 1970s में जब तेल निकला, तो इन्होंने हिजाब ढूंढा मौलवियों ने, जब इनको सऊदी अरेबिया से पैसे मिलने लगे। हिजाब का कहीं कुरान में जिक्र नहीं है बाल या सर से। हिजाब का 7 जगह जिक्र आता है, और वो है एज अ पार्टीशन के, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ये 2 घोड़ा गाड़ियां हैं, इनके बीच में हिजाब डाल दो, एक वॉल खींच लो, दैट इज इट। या मर्दाना या जनाना, जैसे शादियों में अलग बैठते हैं तो बीच का हिजाब है, का सर से कोई ताल्लुक नहीं। सर पे बांधने का मतलब है, दुपट्टा होता है लूज। दुपट्टे के अंदर आपने 3-4 आम डाले, खरीदे, एक गिठ मारी, उधर रख दिए, सब्जी इधर बांधी, कंधे पे डाला, चल पड़ी घर पे। जूतियां सर पे होती हैं, नंगे पैर जाते हैं, गांव के पास आते हैं तो जूतियां पहन भी लेती थी। हमारी गरीब लोग होते हैं हम लोग, बिल्कुल गाँव में। उसको लेके आपने जब सर पे हिजाब का किया, तो व्हाट हैपेंड?
आपने उस लड़की को कैद किया, किस तरह कि दुपट्टे में उसको आजादी है, तो यूं कर लिया या जैसे एडजस्ट किया। अब आपने कहा इसको बांधो, देयर इज अ बिग डिफरेंस। हथकड़ी और हाथ में फूल पहनना दो अलग चीजें, हालांकि एक ही चीज है। वेरी वेल सर। ये औरत को अपनी गाय बकरी पोजेशन बनाने के लिए उस पे सर पे पट्टा बांध दिया, ओके, और उसको ट्रीट किया आपने माय पोजेशन। कुरान में सूरत है कि तुम एक शादी करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, और जो तुम्हारे सीधे हाथ में है। तो उसकी तशरीह ये है लौंडियों का, स्लेव गर्ल्स का, कि आप जितनी मर्जी चाहें मुसलमान स्लेव गर्ल्स रख सकता है। उनमें फिर दर्जे हैं कि कैसे ट्रीट करो, क्या करो, ये करो। पूरे कुरान में लफ्ज सर और बाल का जिक्र नहीं। जो आयत है वो कि अपने सीनों को ढांपो। वो क्यों कि ट्राइबल सोसाइटी में जब मर्द लड़ने जाते थे, तो आपके यहाँ इंडिया में भी कुछ ट्राइबल सोसाइटीज हैं जहाँ औरतें टॉपलेस होती हैं, तो वो क्या करती थी, अपने सीनों को डांस करते हुए हिलाती थी टू इनकरेज द मेन कि दिस इज व्हाट इज वेटिंग फॉर यू बैक होम। तो उस पे आया कि अपने सीने के ऊपर को ढांपो, इट इज रिटन, लेकिन ये मुंह से बोल नहीं सकते हम। अपने आप को इतना विक्टोरियन समझते हैं क्या रहे, अगर मैंने कह दिया लोग क्या कहेंगे, बदतमीजी कर रहा है टीवी पे। सो वी स्टे अवे फ्रॉम दैट, सो वी स्टार्टेड कॉलिंग इट शर्मगाह। शर्मगाह से बन गए बाल। अब बताइए कि बच्चियां जो हैं दुपट्टा नहीं पहनेंगी हिंदुस्तान की, वो अरबी हिजाब जो फ्लैग है मुस्लिम ब्रदरहुड का, जो सैयद कुतुब इजिप्ट के अंदर फॉर्मर एक्स कम्युनिस्ट, उसने उसी पैटर्न पे इस्लामिज्म की अल इस्लामिया इज डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम। अल इस्लामिया, ये उनकी जबान की बात कर रहा हूँ, इस्लामिज्म जिसे कहते हैं। इस्लाम को यूज करना सियासत में कहा जाता है इस्लामिज्म। इस्लामिस्ट कौन है? जो इस्लाम को सियासत टूल की जगह यूज कर रहा है। कि आपके लाउड स्पीकर भी है, टेंट भी है, वॉलंटियर भी हैं, गधागाड़ी भी है और इस्लाम भी है। अब बताइए कौन आप पे क्रिटिसाइज करेगा? जिसने किया उसका सर तन से जुदा। तो मैं उसी पे आ रहा था। हाँ, तो उसी रोह के अंदर बच्चियों को कैद रखने के अंदर छोटे भाई को कहा बड़ी बहन पे नजर रखना, लौंडों से ना मिले कहीं, हाँ, कहीं उसको इश्क ना हो जाए। अब को लड़की जाके देखे कि अब्बा मैं फलाने लड़के से प्यार करती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, इतनी पिटाई हो ना उसकी घर में। और अगर वो पंजाब साइड की तो बता देंगे क्या मार ही देना मेरे को लगता है। कहीं प्यार हो गया चंगा लग रहा है, हशर कर देते हैं सर। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल। आई हैव क्लोज रिलेटिव्स जो कि मैंने फिर तय किया अपनी फैमिली में। मैंने कहा मेरी कुछ 7-8 भांजी भतीजियां हैं, बेटी भी हैं 2। मैंने कहा ये अरेंज मैरिज हुई कहीं खानदान में, मैं जाके वो दूल्हे को मार के आ जाऊंगा। सर ये खुदा दी कसम यार, यंग वुमन 17-18 years old is falling in love। घर में देख रहे हो बॉलीवुड, लड़कियों को कह रहे प्यार नहीं करना। अबे क्या करे, कोले पे चले, मातम करे, कुएं में छलांग मार दे, हाँ कुएं में छलांग मार लो, वो कर लो। हमारे यहाँ हिंदुओं में भी कितने लोगों ने कहा हमारी औरतों ने तो छलांग मार दी। ओए तूने क्यों नहीं छलांग मारी? तू कुएं में जाके मरता ना पार्टीशन के वक्त, बीवी को डाल दिया तू आप पे नस गया थे, वेस्ट दिल्ली में घर बना के बैठा हुआ था, वहां दूसरी शादी कर ली। सो दिस इज इशू ऑफ मेल डोमिनेशन एंड मिसोजिनी जिसे कहते हैं, कि औरत को एज अ गाय बकरी ट्रीट करना, कि उसकी इजाजत के बगैर वो ना करे। इनकरेक्ट, वेरी बैड। बस, तो दिस इज द लास्ट सिंबल। ईरान में जो हुआ, आपका सवाल था, सर बगावत है मर्दों का कंट्रोल करना औरतों पे। तुम जब मर्द हो तुम्हें तो पता ही नहीं कि बच्चा कैसे पैदा किया जाता है, तुम्हें तो पता ही नहीं एक औरत की तकलीफ जब उसको एवरी मंथ पीरियड्स होते हैं। तुम क्या हमको लेक्चर दे रहे हो कि क्या करना है? तुम एक दिन गुजार के तो देखो औरत बन के, फिर बताएंगे कि कितने बड़े आयतुल्लाह हो।
उन्होंने देके अपने जलाई हैं। हमारे यहाँ इंडिया में भी सिख पगड़ी पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते। अब हमारे यहाँ टोरंटो के अंदर भी यही हिसाब है। मोस्ट ऑफ माय सिख फ्रेंड्स नहीं, हाँ, मोस्ट ऑफ देम वेयर, बट क्वाइट अ नंबर ऑफ देम आर सिख। आई वोंट टेल, मुझे तो वो अपने जैसे इंडियन नजर आएंगे। लेकिन ये जुल्म कि आपका हिजाब अगर उतर गया तो आपको सजाए मौत हो। ओह माय गॉड। और इंडिया की मुसलमान औरतें क्या कि हमें चाहिए वो हिजाब। यू थिंक दैट दे आर इंटेलिजेंट और दे आर ब्रेन वॉश? ब्रेन वॉश। आपको कह रहे हैं कि आप देखिए, इंडिया में हिजाब पे पाबंदी नहीं है। बात सिर्फ क्लासरूम की थी। क्लासरूम के अंदर लड़कियों का स्कूल, सारी लड़कियां बैठी हैं, उसमें हिजाब किससे कर रही हो तुम निशान दिखा रही हो कि मैं मुसलमान हूं। अच्छा, एक मैं आपको चीज बताऊंगा, प्लीज नोटिस, मोस्ट पीपल मिस्ड इट। जब वो लड़की जिसको शेरनी कहते हैं ना, वो आई मोटरसाइकिल पे और वो अल्लाह अकबर नारा लगाते हुए स्कूल के अंदर गई। आपने नोटिस किया कि जहां उसको कानूनन सर पे ढकना था वहां नहीं ढका। वहां वो शेरनी थी। अगर बच्ची तेरे को इतनी चाहत थी हिजाब की, तो वो तो कानून कहता है मोटरसाइकिल चलाते हुए हिजाब पहनो, चाहे मर्द हो या औरत हो, सर कवर करो। तो तुमने वहां क्यों नहीं पहना? इसका मतलब है तुम्हारे अंदर शैतान है। तुम हिंदू दुश्मन हो, तुम मुसलमान नहीं हो। तुम्हें नफरत है हिंदुओं से। तुम उनकी जड़ें खोदना चाहते हो और फिर सिखों को सामने रख के उनकी वो दीवार बना के ना उनके पीछे छुप के लड़ रहे हो। अब देखो सिख में दैट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर फेथ। जो 5 के हैं वो पार्ट है। आपके जो 5 हैं फर्ज, वो है नमाज, रोजा, हज, ज़कात और बिलीव इन वन गॉड। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट टू बी अ मुस्लिम। इसमें तेरा सर कहां से आ गया बीच में? बाल कहां से आ गए? अगर अल्लाह ताला को औरतों के सर पे कुछ करना था तो एक स्किन पीछे होता, उग जाता, वो डाल देते हम। और भी जगह पे है ऐसा स्किन, लेकिन बात उसकी छोड़े। तो आप बात नियत आपकी बद है, मैं ये कह रहा हूँ जी। आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरी दादी कह के मैं कंफर्टेबल नहीं है पुत्र है दुपट्टा मैनू ले आ दिया या बुर्का ले आ दे। मेरे जब अम्मी बताती लाहौर से बारात गई बॉम्बे, तो ट्रेन से जाते मेरे अब्बा ने कहा है ए बुर्का ते इधर दे बाहर सुटिया तुम्हारी बम्बई से बुर्का पा के आएंगी। तो माय मदर सेड दैट वाज सच अ बिग रिलीफ, क्योंकि असि पुराने शहर लाहौर तो बाहर निकलते थे तो टांगे बाहर मिलते थे, छोटी गलियों में नहीं मिलते। हाँ जी। कहती थी सारी खालाएं कजिन जाके देखती थी नाना मामू कोई नहीं है ना, तो चक कट कट कर बुरके बांध के पर्स में रखती थी और वो टांगे में निकल जाती थी। और टांगा वाला पीछे मुड़ के देख नहीं सकता था, उसे कहा ठीक है देख रहे हैं चक दे वुड गेट आउट। बट एवरीबॉडी न्यू कि ये एक रस्म है, चल रही है। लोग कहेंगे वो शेख साहब दी देखो लड़की बगैर हिजाब दे जा रही, ज्यादा ये है। अब आपने कह दिया सर तन से जुदा, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे। खुदा के वास्ते आई यू सजेस्टिंग कि वो लड़कियां जो टोरंटो में शायद ही कोई सर कवर करती है वो सब बेहया हैं? वो एक एमपी ने कहा ना कल कि ये सब वो हैं हिजाब ना पहने तो बेशर्मी होगी। अब भाई तो अमेरिका का वीजे के लिए क्यों बैठा है तू? करेक्ट। मैंने मस्जिद में वहां जाके खुतबा देना है, दफा हो खुतबा देना है, ये भी जाके खिड़की में देख रहा है, अबे देख बुलाने जा रही है। झूठे हैं ऑनेस्ट टू गॉड। इंडिया के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि उनके लिए बन गया था पाकिस्तान। टेंशन है चले जाओ, टेंशन नहीं है आराम से बैठो। राम सीता भी है, यहाँ बुद्धा भी है, यहाँ अल्लाह भी है, यहाँ सारे मुसलमान। आपको मैं बताऊं सर, पंजाब की जो मुसलमानों की जो बैकग्राउंड है वो आपको सिखों की किताबों में मिलती, मुस्लिम किताबों में जिक्र नहीं है उनका, है ही नहीं। उनको यही कॉम्प्लेक्स है कि तो अरब थोड़ी है, हम इनको क्यों फॉलो करें। तो जिक्र पंजाबी मुसलमानों को सिखों की किताबों में मिलता है, आपको ये सोचते नहीं है।
कि मलाबार में आए मुसलमान, उनको मैं मानसून मुस्लिम कहता हूँ, उन्होंने किसी पे हमला नहीं किया, लेकिन क्योंकि उनका रंग काला होता था इसीलिए उनको मुसलमान नहीं मानते। अभी तो मुसलमान है, देखो रंग देखो ना था। सो वी आर ऑन द रॉन्ग पाथ एंड मुझे कोई इसमें लुत्फ नहीं आता है कि मैं इनको क्रिटिकल, मैं कह रहा हूँ खुदा के वास्ते, टाइम इज फास्ट, इट इज गोइंग पास्ट यू। वो बच्चे जो मुझे ईमेल करके कहते हैं अंकल ये बता दे वो बता दे, दे डोंट रीच मी बिकॉज कि मैं कोई इस्लाम के अगेंस्ट हूँ, वो कहते हैं कि हम फंस कहाँ गए। प्रॉफिट की बात ये बताते हैं कि नॉन मुस्लिम के साथ बिहेवियर कैसे होना चाहिए, और यहाँ कहते हैं कि हिंदू जो है वो पत्थरों को क्या पूजा करता है, तो भैया आपका फिर सिखों से क्या प्रॉब्लम है। वो तो एक उसमें बिलीव करते हैं ना, उनका तो बिल्कुल ही ऐसा कोई नहीं है। तो उनको औरंगजेब ने क्यों मारा, दे हैव नो आंसर्स, और उनके माँ बाप शटअप करा देते हैं उन्हें। तो इट इज responsibility also that I take, if I can make them milder or more respectful of the Indian Constitution. देखिए एक चीज और मैं उनको कहता हूँ, अम्बेडकर was a Hindu who left Hinduism to become a Buddhist. हिंदू ने नहीं कहा कि अब ये नहीं लिखेगा कॉन्स्टिट्यूशन। सोचिए पाकिस्तान में मुसलमान हो जाए, ज़ोरास्ट्रियन पारसी हो जाए या सिख हो जाए, तो वो दुर्घट बनेगी, वो मार पड़ेगी, वो भाग लुधियाना जाके लिखेगा। बंगाली मुसलमानों को 1970 में 30 लाख मुसलमान मार दिए पाकिस्तानियों ने। इंडिया ने बचा दिया बांग्लादेश को, मुक्ति बाहिनी, आई वाज पार्ट ऑफ दैट। और अभी तक पाकिस्तान ऐसा एक काम करती है वहाँ। जनरल इरशाद, ये प्रेसिडेंट थे, खालिदा जिया, ये सब पाकिस्तानी रेमिनेंट्स वर देयर, अभी तक हैं। फ्यूचर अपना ठीक है, फिक्र नहीं। Correct. Amarjeet, you're going to ask one question and then I will wrap it up with one question. जी मेरे दो क्वेश्चन है। जी दो क्वेश्चन है कि मैं बाई प्रोफेशनल म्यूजिशियन भी हूँ, तबला आपके सामने पड़ा, ठीक है। बिल्कुल जी। तो मेरे बहुत सारे दोस्त मुसलमान हैं और मैं कहूँगा कि हिंदू अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ मुसलमान रहते उन्होंने काफी योगदान डाला म्यूजिक के अंदर। इस सब के मतलब बहुत बड़े उस्ताद हुए हैं, वो आप मतलब उस्ताद मियां कादर बख्शी ले लो या अल्लाह साहब ना, यू नेम इट, इतने सारे सूफियाना मुसलमान जो हुए बड़े उस्ताद हुए, गाया बजाया, जिन्होंने म्यूजिक को, मौसीकी को बढ़ाया और उस हद तक पहुंचाया कि उसका सीधा उसका कनेक्शन ही अल्लाह मियां से दे दिया उन्होंने, ठीक है जी। बावजूद इन सब के एक तबका ये कहता है कि ये तो हराम है, हाँ ये ठीक नहीं है। तो ये कहाँ तक रेलेवेंट है, ये मुझे ये समझ में नहीं आता। मैंने लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग। अगर अरब अरेबिया में जी मेटल ना, सितार, तार कहाँ से बनेगी, लकड़ी ना हो जी, तो आपका तबला कहाँ से बनेगा। बिल्कुल। हाँ, इस्लाम में सिर्फ दफ की इजाजत है। दफ क्या है, ऊंट की खाल एक डिब्बे के ऊपर करके दब दब, बस जी। तो ये वो लोग हैं जो अपनी माओं से शर्मिंदा हैं, अपनी जमीन से शर्मिंदा हैं, अपनी औकात से शर्मिंदा है कि हम अल्लाह कहाँ पैदा कर दिया इतने अमीर मुल्क में जहाँ मौसीकी है। तो वो कहते हैं कि मौसीकी है शैतान की इजाद। जो सुर संगीत है, सारे गामा पादा निशा, ये है कुफर की निशानी, ये शैतान आ जाता है। एंड सो दे हेट म्यूजिक, सो दे रिफ्यूज टू बिलीव के जो पूरी 800 साल स्पेन के अंदर की म्यूजिक है, या बगदाद में जो हाउस ऑफ विजडम था, जहाँ कई हिंदू बैठते थे वहां पे, उनकी म्यूजिक है, या पंजाब की जो म्यूजिक है, वो उसको सब रिजेक्ट कर देते। इनको दुख से प्यार हो गया है। आप जाए ना, खाम खा आंसू बहा के, किसी के मर जाने पे ज्यादा लोग जमा होते हैं, पैदा होने पे कोई नहीं आता। क्यों बात, हमें
बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली हम एक तो फर्स्ट कजिन्स में शादियां कर करके फिजियोलॉजिकल डैमेज हुआ हमारा बहुत ज्यादा। 50 जनरेशन से हम इंसेस्ट कर रहे हैं। जी। मेरी खालाजाद बहन के साथ शादी, अरे बहन कह रहा था शादी भी कर ली। ब्रिटेन में 3% आबादी में 18% mentally developed handicapped people are being born in the Pakistani community. And that was the reason of it. Because that's a medical problem. That's a medical. भैया मेडिकल फिजियोलॉजिकली डैमेज हो जाओगे तो इंटेलेक्चुअली क्या करोगे? करेक्ट। तो मैं इसके कई पहलू ले रहा हूँ। एक तो मजहबी पहलू ये कि आप कहते हैं कि जो डेजर्ट है वो मेरा कल्चर है। आपके सामने वो आ जाए अगर क्या कहते हैं दरिया, तो आपको समझ नहीं आता मैं क्या करूं यार, डूब के मर जाने वाली गल है यार। मैं आपसे बताऊं, जब ये आए ना आपके यूपी, बिहार और पंजाब से सारे मुसलमान कराची, दे हैड नेवर सीन अ सी। जो फौजी लोग थे जो बर्तानिया में सर्व करके आए, एक बड़ी अच्छी किताब है जॉन मास्टर्स की, रावी लैंसर्स। तो ये पहले पंजाबी चाहे मुसलमान थे, सिख थे, इन्होंने समुंदर देखा, इनको तो समझ ही नहीं आया हो कि क्या साढ़े ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो जहाज का एक रुख बताया कि वो सुएज कैनाल की तरफ जा रहा है, तो हर थोड़ी देर बाद वो जहाज यू टर्न लेता था ताकि फ्रेश एयर अंदर आए। फ्रेश एयर। और ये इंडियन पंजाबी सोल्जर तो था, वो तो घूम चक्कर होता था, पानी कितों आ गया देखे नहीं कभी। बलोच है या सिंधी, वो तो देखता है, या सूरत का है, उसको तो पता है। बट व्हेन यू इमेजिन कि यूपी और बिहार के लोग आके कराची में बस जाएं या बंगाल चले जाएं, चिटगांव में बैठा हुआ कह रहा है ये क्या, वो पानी को भी कुफर समझ रहा है, उसको कह दिया मच्छी जिसके ऊपर शेल है वो हराम है। अरे वहां सारी दुनिया की वाहिद शहर जो पोर्ट पे है, समुद्र किनारे, जहां मच्छी स्टेपल डाइट नहीं, दैट इज कराची। Nobody eats fish. पैसे वाला मुझे कहते हैं I like my salmon done like that, you know. जिस तरह हिंदू बीफ नहीं खाता लेकिन स्टेक खा लेता है, वो I like it well done, you know. अब एक लगा आप फैंटी तनु कर दिया, but just imagine you are in Karachi and you can't eat fish. United States एड प्रोग्राम था, उन्होंने कराची में फिश स्टैंड्स बनाए। वो पढ़े लिखे लोगों को लगा कि समुंदर का शहर है, फूड शॉर्टेज है, समुंदर से फिश पकड़ें, गवर्नमेंट की तरफ से फिश बेची जाए। यू वोंट बिलीव उन फिश स्टैंड्स का क्या हुआ। वो 500 फिश स्टैंड्स पूरे शहर में लगे। आपके यूपी बिहार आने वालों ने उसके ऊपर टेंट लगाया, घर बना लिया। भैया हम तो यहीं रहेंगे। इधर गया फिश स्टैंड, भैया क्लेम में मिल गया, वहाँ पे बागात थे, पौधे थे वहाँ पे, हम तो यहीं रहेंगे। बस स्टॉप का स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें टेंट डाल दिया। I am telling you, you guys did wonders in destroying the culture of Sindh. पहले आते के साथ ही सिंधी जबान पे पाबंदी लगा दी। ये तो हिंदुओं की जबान है। अबे यहाँ 100% मुसलमान रहता है, किधर से आ गया? अबे नहीं, उर्दू होती है जबान हमारी, उर्दू सिंधी कहाँ से आ गई? वो कोई पाकिस्तान में पंजाबियों ने खुद अपनी जबान पे पाबंदी लगवाई कि स्कूल में पंजाबी नहीं बोलना इजाजत। जो बोलता था उसकी बैंक से पिटाई होती थी। गाँव के अंदर आप देखिएगा पाकिस्तानी कैसे उर्दू बोलते हैं, पंजाब के पाकिस्तान पाकिस्तानी पाकिस्तानी कैसे यार? पाकिस्तान से आप लड़े नहीं ना, आठवीं बम मारते आठवीं बम तो अपनी मावा दी इज्जत करो। लेकिन माँ बोली में नहीं पढ़ता ना, कैनॉट लर्न। यूनेस्को की फाइंडिंग है कि प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन योर माँ बोली, इन योर मदर टंग। उधर उर्दू सिखा रहे, द चाइल्ड हैज नेवर हर्ड दैट अदर देन रेडियो पाकिस्तान है। अब ताजा तरीन खबरें सुनिए, काफिर हिंदुस्तान में ये हुआ, वो ये सुन के कबड़ा वो स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं, आप उसे प्यार मोहब्बत की वो बात ही नहीं कर रहे। अब बनिए कोई एक कौन सी सिंह पाकिस्तान में पंजाबी मूवी बड़ी धमाके के साथ आई है, अच्छा फॉरगेट द नेम, वो उसमें ठीक ठाक है पंजाबी। अरे नवीन जी कुछ कहने वाले थे? मैं क्या बोलूं, पहले आप गिरी जी विचारों को देखो कहाँ गए। होना ये तो कुछ आपके प्राइम मिनिस्टर भी थे ना रिश्तेदार को? नहीं
इनके ग्रेट ग्रैंडपा जनाब चौथे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाँ डॉक्टर वही, वीवी गिरी साहब। बीबी वीवी गिरी गिरी साहब। कहते थे ना उन्हें। जी जी। मैं बचपने से इंडिया का एजेंट हूँ। मैं एक नवीन दिन जी। घर आया तो मैंने अपने अब्बा से पूछा कि ये इंडिया के 2 पॉलिटिशियन थे, दोनों का नाम रेड्डी था, REDDY। तो जो बीवी थी वो एक पार्टी में थी और जो हस्बैंड था वो दूसरी पार्टी में। मैं मेरे ख्याल 60s की बात है। तो मैंने वो मेरे फादर अलीगढ़ और बॉम्बे के पंजाबी। अच्छा। तो मैं कि ये दैट मीन्स दे मस्ट बी हैविंग अ ग्रेट फाइट इन देयर होम। तो उन्होंने कहा दिस इज इंडिया, दिस इज नॉट पाकिस्तान। सो कंफ्यूजिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ तो जो पॉलिटिक्स करता है बस वो जो बाप करता है एवरीबॉडी हैज टू फॉलो। ओए की करदा पिया तेरा हथ लाए थे घुटने जिंदा रहे as if they are life givers, you know, Correct. टाइप का आदमी। हमारी क्लास में 40 बच्चे थे, मेरे ख्याल कुछ 2-3 सिर्फ थे जो इंटरेस्ट लेते थे क्रिकेट के अलावा। बाकी जब मैं आपको बताऊं कि 59 में इलेक्शन नहीं 56 में इलेक्शन हुआ इंडिया का, आई वाज वेरी यंग, मैं फॉलो करता था। At that time. आपकी स्वतंत्रता पार्टी होती थी एक, सोशलिस्ट पार्टी और इस टाइप का। आई जेन्युइनली फॉलोड और मेरे पर ग्राफ होते थे सबके कि ये क्या बात है। मैं खत्म ही नहीं होती है ना पार्टी। रोज नवी जमी होती है। 100 पार्टियों के लिस्ट खत्म होते, वो पेज होता है ना, पेज लंबे पेज होते, वो पेज खत्म हो गया, पार्टियां नहीं खत्म होती। आई वाज फैसिनेटेड कि ये कहाँ तेलुगु क्या है ये। But that's the beauty of India. Yes, and that's the beauty of India. Why did we come here? ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਪਹਿਨਦੀ ਨਾ ਬੰਬਈ। we can proudly say सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है तो सही, लेकिन वो बंदा जिन्हें लिखा है, हाँ नहीं वो अलग बात है, वो अलग बात है। हाँ वो तो है, उसकी वो तो है। हाँ सर बिरयानी, दाल मखनी, करेला, भिंडी, रोटी, नान, ऊपर दाने वाला वो की कहते ना कि 5 देने नान थे, तिल्ला नान, एक तो नान उसमें तिल का नान, ओहो डिलक्स, द गार्लिक नान। यस सर, पंजाबी भी बोल रहा है, मराठी भी बोल रहा है, ये कहाँ मिलेगा? डिसूजा भी वो है। This is the only country in the world where you will have such bonhomie. It's like a complete bouquet of flowers. हाँ, नजर लग जाएगी सर जी, माशाल्लाह कहते हैं। इसीलिए तिल लगा दो, नजर लग। तारिक साहब, it's been wonderful speaking with you. आपके साथ सर एक सिर्फ जाते अमरजीत भाई लास्ट क्वेश्चन तबले के बाद। ठीक है, डन। पंजाबी अपना होना तो भंगड़ा से शुरू कर दें। मैं शुरू कर देना। सर कोई गाना गा दीजिए जो आपको अच्छा लगे। मेरी पंजाबी तो हाँ जी, शुरू करिए। हाँ जी, चलो हो गया तो। सर बस लास्ट सवाल ये है कि जाते जाते सारे यूथ को गिव अ मैसेज व्हिच यू वुड लाइक टू गिव टू द पीपल कि ऐसे रहना चाहिए, जस्ट जो भी आपके मन में। मेरा एक सवाल नवीन जी, एक सवाल जी सर, वो फिर नहीं तो मेरी जहन में रह जाएगा। मैं पंजाबी पूछना होना। हाँ पूछो वापस बैक टू स्क्वायर वन। इन्नी ਜਿਹੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੌਫ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਜ ਹੈਗਾ, ये कन्विक्शन, हाँ कॉन्फिडेंस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, मैंने शुरू इसी से करी थी। आपके ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, मतलब ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਕੋ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ओ भाई जी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ 1 ਸਾਲ ਕਿ अयूब खान जाए तो मैं छुटा है, तो ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ there were people who said कि साईं ये चश्मा क्या लगाया है ये आपने? They had never seen people in eye glasses. ऑलराइट। तो
you grow faster. लोगों की गुर्बत देख के, उनकी मजबूरी, उम्र कैद में कोई बैठा हुआ है, and then 1970 I again went 1 year in Balochistan. एक 1929 में अंग्रेज ने जेल बनाया था, मच है पहाड़ शहर है, वहाँ लाइब्रेरी थी, किताबें जो नेहरू जी ने छोड़ी हुई थी वहाँ पे. I stayed a year there. You go faster in a prison. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ फैंटी पढ़ चुकी हो, you have already dealt with कि लोग माँ मेरी आके पूछ हाय बेटा तेरे नाखून ते नहीं खड्डे की, मैं क्या नहीं करते, स्टोरियां विच मारिया किसी भी नहीं, लेकिन you have other prisoners. एक सिंध दा पॉलिटिशियन सी हैदर बख्श जतोई, he would do poetry in English. बड़ा हैरान होता सी. एंड सिंधीज हैव अ ग्रेट कंटेम्प्ट फॉर पंजाबीज. अच्छा तनु पता नहीं. तो उन्होंने कहा साईं तुम पंजाब से हो, तुम इधर जेल में क्या करने वाले? आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट टिल आई ग्रू ओल्डर के पंजाब पाकिस्तानी पंजाबी डोमिनेट करता है, फौज ਨੂੰ ਵੀ, सिविल सर्विस ਨੂੰ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਪਠਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ. ਤੇ you grow faster that way. ਤੇ ਫਿਰ सुन्नी हो के शिया दे नाल शादी, पंजाबी हो के गुजराती दे नाल शादी कर, सर भी बड़े बड़े पहाड़ सी. And sir, जाते जाते a social message which you'd like to give the youth of the world. If you cannot respect your adversary, you cannot learn. Wow, beautiful. क्योंकि जो आपका दुश्मन है, उसके पास भी 5% अकल की बात होगी. And that is always at the surface, easiest to mine. Don't look for coal in a gold mine. Correct. एक दिन कार के आगे इधर तो कोई कोला है ही नहीं, सोना छड़ के आगे कोला लबन गए तुसी. You need to look for wisdom from even if it is your enemy. क्योंकि he too or she too has an argument that can defeat yours. In the middle of the battle, you don't want to expose your weakness. But you have to learn कि पोरस ने कैसे रोका अलेक्जेंडर. From that, you have to figure out कि the only people who stopped Alexander were the Punjabis. पोरस ने रोकिया उन्होंने. Western world अजे तक नहीं acknowledge कर दी, कहने उठों वापस आ गया. कहने कुट पाई उन्होंने. अगे नहीं लंघन दिता. अगे नहीं लंघन दिता. मैं कहा किधर जा रहे हैं भाई तू? But we have stopped learning from our enemies or adversaries. Enemy is a harsh word. Adversaries, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तानी ਬੱਚੇ ਸਾਂ, anti India 65 ਦੀ war ਵਿੱਚ. I had to learn from India कि what is Kashmir. If I listen to Pakistan, I would know nothing. Similarly, the Indian has to hear the Pakistani side of the story. तो उन्हें पता चले infiltrated कौन सन. गिलगित बल्तिस्तान दा की होया. एक बंदा कैप्टन ब्राउन है, मैं पूछता रह गया JNU च, यू नो हर्ड ऑफ कैप्टन ब्राउन? किसी ने नहीं पता. एक फौजी ने, कैप्टन ने गिलगित बल्तिस्तान लेके पाकिस्तान नु देता. किस तरह? एक पेशावर दे ब्रिगेडियर नु क्या क्या ऐसा हम क्या तू, और रिटर्न हो रहा सी उन्हें पाकिस्तान नु देता. पूरा गिलगित बल्तिस्तान वाज नॉट ए पार्ट ऑफ व्हाट पाकिस्तान वांटेड. वो प्रेजेंट इच मिल गया एक कैप्टन ब्राउन. तो व्हेन we need to look where beyond textbooks. Correct. For every textbook, every young person should read an encyclopedia on that subject. Google आसान है आज तक. If the teacher tells you that the sun rises from the east, then you have to look at are there people who said that it will rise from the west? West too. And you will find there are people who believe that the sun will one day rise from the west. मेरा सवाल एक ही सी कि ब्रेक किथे लगेगा. वो जाए ਤੁਸੀਂ ਸਡਨਲੀ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਸਫੈਰਿਕਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, we will all be blown off our gravity. So that's the point कि look for knowledge not to pass an exam but to make your foundation stronger. क्या बात है, बहुत अच्छे. तारक साहब, नमस्कार, thank you very much. है ना? Thank you sir. Thank you. God bless you. And for whatever your views are, we respect your views. Everyone has a view, and we hope that you have
in the coming years a lot of health. Yeah, Nah, great thank you, job, thank great you. job. Thank you so sir. much again. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Take sir. care, sir. Thank you. Thank you.